हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 8 करवाने जा रहा हूं और ये असेसमेंट से रिलेटेड है और साइंस सब्जेक्ट की है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 9th की और 2 नवंबर की है। तो इसमें जो है टोटल आप देख सकते हैं। पहले तो यहाँ पर एक हमें पैसेज दे रखी है, उसको देखकर हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर के साथ करेंगे। सबसे पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। तो वीना एंड सलमा वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, ठीक है। वीना और सलमा जो है वो क्या देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। दे ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच, जब क्रिकेट का मैच हो रहा था, वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, जब इतनी तेज ऊपर से एक बॉल आ रही थी, ठीक है। और फील्डर इन द ग्राउंड, जो फील्डर है ग्राउंड में, ठीक है, उसने क्या करा, ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड, अपने हाथ को जो है ना उसने पीछे की तरफ ले गया, ठीक है। जब बॉल आ रही थी ना, विद द मूविंग बॉल आ रही थी, तो उसने अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लिया, ठीक है, विद द मूविंग बॉल, बॉल के साथ साथ। वीना एक्सप्लेन, फिर वीना ने बताया कि, किसको बताया, सलमा को बताया। वीना एक्सप्लेन इट टू सलमा दैट बाय डूइंग सो, ऐसा इसलिए उसने करा, द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीज टू 0। तो वीना ने एक्सप्लेन किया सलमा को कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो हाई वेलोसिटी से जो बॉल आ रही थी ना, तो अगर वो हाथ पीछे की तरफ करेगा तो इससे टाइम इंक्रीज हो जाएगा और वो जो मूविंग बॉल है वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो 0 तक आ जाएगी। इस तरीके से उसने पीछे की तरफ हाथ लेके गया। दस इस प्रकार द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, जब वो वेलोसिटी को कम करेगा तो जो एक्सेलरेशन होगा बॉल का वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज आल्सो रिड्यूस, और जो उस बॉल का जो प्रभाव पड़ेगा, जो उसके हाथ को चोट पहुँचा सकता है अगर वो हाथ को पीछे ना करे, तो उसका जो इफेक्ट है ना, हाथ को पीछे करना, टाइम को बढ़ा देना, वेलोसिटी को कम कर देना, तो वो सब के सब क्या करेगा, उसके इफेक्ट को, इसके इम्पैक्ट को कम कर देगा और नुकसान नहीं होगा, हाथ पे चोट नहीं लगेगी। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप यहाँ से कॉपी में क्वेश्चन करेंगे और ये जो पैसेज है आप थोड़ी सी लिखें, दो डॉट डाल के, फिर लास्ट की लाइन लिखते हैं, ठीक है। अब पहला बोला गया द एबव एक्टिविटी ऑफ द प्लेयर इज एक्सप्लेन्ड बाय, ये जो ऊपर एक्टिविटी हमने देखी है, ये कौन सा मोशन दिखाते हैं लोगों का, कौन सा लो मोशन है, फर्स्ट लो मोशन, सेकंड लो मोशन, थर्ड लो मोशन, या लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए ये जो है ना सेकंड लो मोशन है। कौन सा है, सेकंड लो मोशन, क्योंकि इसमें जो है किस तरीके से जो वेलोसिटी है उसको कम किया जा रहा है। और हमने इसमें पढ़ा भी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि मोमेंटम के बारे में यहाँ बताया जाता है, ठीक है, जो मास और उसकी वेलोसिटी के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये जो आंसर है इसका सेकंड लॉ मोशन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। फिर नेक्स्ट बोला मोमेंटम जो है वो क्या होता है, किसके बराबर होता है। तो मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, ठीक है। मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है और ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो सेकंड का क्या है, ए, ठीक है, और फर्स्ट का क्या था, बी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे मोमेंटम जो है वो क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, या कुछ भी नहीं है, दोनों है। तो देखिए जो मोमेंटम है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसका एक अपना मैग्नीट्यूड है, इसकी अपनी डायरेक्शन है, ठीक है, इसलिए मोमेंटम को वेक्टर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट प्लेयर डज नॉट गेट हर्ट, ये कह रहे जो क्रिकेट प्लेयर है ना उसको हर्ट नहीं होता, उसे चोट नहीं लगती, वाइल कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल, जब वो तेज आती हुई बॉल को पकड़ता है, क्यों नहीं लगती, पहला बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड, ये कह रहे जो एक्सेलरेशन है ना बॉल का वो डिक्रीज हो जाता है बाय होल्डिंग एंड पुलिंग हिज हैंड बैक, उसको पकड़ के और पीछे की तरफ अपने हाथ को ले जाने की वजह से। दूसरा द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम, जो फील्डर है ना वो टाइम को इंक्रीज कर देता है ड्यूरिंग विद द हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल डिक्रीज टू 0, जिससे कि जो वेलोसिटी है वो हाई से डिक्रीज होते होते 0 तक आ जाए। तो इसकी दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हैं, ऊपर हमने स्ट्रेंजर में भी देखा था
तो बोथ ए एंड बी इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, सी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया ऐसी यूनिट क्या होती है मोमेंटम की। देखिए, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी। तो मास, एम फॉर मास, तो मास की यूनिट होती है के जी, और वी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसकी क्या हो गई मोमेंटम की, के जी मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, और देखो मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड लिखो या मीटर सेकंड के ऊपर -1 लगा दो, एक ही बात होती है। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं लगाते तो आपको माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। अब उसके बाद यहाँ बोला गया है स्टेट द फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको फर्स्ट और थर्ड लॉ मोशन के बारे में बताना है कि वो क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके आंसर आप देखिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी वस्तु जो है ना वो रेस्ट में रहेगी और या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, एक ही जो है ना स्पीड से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन में बढ़ती जाएगी, अनलेस, जब तक कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगा के उसकी सिचुएशन को चेंज ना किया जाए। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ मोशन हो गया। आपको दो बताने हैं ना, फर्स्ट और थर्ड। तो पहले आप फर्स्ट लॉ मोशन लिखना। ठीक है, तो यहाँ से आते पूरा आपको नोट करना है। उसके बाद देखते हैं थर्ड लॉ मोशन कौन सा है। इसमें आप नंबर 1 डाल लेना। ठीक है, और नंबर 2 देखिए। जो थर्ड लॉ मोशन है ना, आप कहेंगे इतना बड़ा लिखा है, इसमें मेन तो इतना ही लिखना है आपको। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बताया हुआ है। ठीक है, आपको मेन इतना ही लिखना है थर्ड लॉ मोशन। आप समझ लीजिए क्या है ये। द थर्ड लॉ मोशन स्टेट दैट, थर्ड लॉ मोशन ये कहता है व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट फोर्स को लगाता है और अनदर ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पे लगाता है, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है उसी समय तुरंत, ठीक है, वो दूसरा भी जो है ना पहले वाले पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इतना बहुत है इसमें थर्ड लॉ मोशन में। आगे बताया कि ये जो फोर्स लगते हैं ना, ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे ना कि इसमें इक्वल लगता है मैग्नीट्यूड में फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और ये भी आप याद रखना कि ये जो फोर्सेस होते हैं ना, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होते हैं। ठीक है, और कभी एक सेम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेगा। ठीक है, अलग अलग वस्तु होनी चाहिए। तो थर्ड लॉ मोशन को कितना नोट करना है, खाली इतना नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ये कह रहा है वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद अ रोप। ये कह रहा जो बस है ना उसके ऊपर जो लगेज पड़ा हुआ है उसको बांध के रखने की एडवाइस क्यों दी जाती है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, रुके तो रुकी रहेगी, फर्स्ट लॉ मोशन की वजह से। ठीक है, आंसर देखिए आप। तो आंसर लिखेंगे वाइल द बस इज मूविंग, जब बस चल रही है, लगेज टेंड्स टू रिमेन इन द इनर्शिया ऑफ मोशन स्टेट। तो जो लगेज है ना वो मोशन की स्टेट में होगा। व्हेन द बस स्टॉप, जब बस स्टॉप होती है तो लगेज टेंड्स टू रेसिस्ट द चेंज, क्योंकि हर चीज़ अपने आप को वैसे रखना चाहती है तो वो रेसिस्ट करते, रोकने की कोशिश करते कि मैं चेंज नहीं होऊंगा। तो जिसकी वजह से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो मोशन में था, इसी वजह से इट मूव्स फॉरवर्ड, वो आगे की ओर गिर जाता है, एंड मे फॉल ऑफ, नीचे गिर भी सकता है। दैट्स वे इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद रॉ रोप। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 एग्जाम्पल बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको 3 एग्जाम्पल देने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, कोई से भी 3 लिख देना। ठीक है, जैसे पुलिंग एन इलास्टिक बैंड, किसी इलास्टिक बैंड को खींचना। स्विमिंग और रोइंग अ बोट, ठीक है, किसी बोट को चलाना, स्विमिंग करना।
स्टैटिक फ्रिक्शन वाइल पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन का होना, वॉकिंग करना, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और सिटिंग ऑन ए चेयर, या द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ ए रॉकेट, रॉकेट के ऊपर की तरफ जाए तो नीचे की तरफ प्रेशर लगना। तो आपको ऐसे भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कितने 1 2 3 4 5 6 लिख देना तब भी 3 मार्क्स ही मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे मुझे कहते हैं कि सर बड़ा बताया करो, इसलिए मैं थोड़े बड़े बड़े आंसर्स कर देता हूँ, ठीक है भाई, जिसको बड़ा करना है वो बड़े कर लेगा, नहीं तो जो मेन में भी बता देता हूँ भाई इतना कर लो, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो न्यूमेरिकल है, ठीक है, कि एक मोटर कार है वो मूविंग कर रही है वेलोसिटी से 108 किलोमीटर पर आवर है और 4 सेकंड लेके फिर स्टॉप हो जाती है, ब्रेक लग जाती है ना। तो ये कह रहा है कैलकुलेट करिए फोर्स कितना लगेगा अगर ब्रेक लगाई जाती है तो, और जो टोटल जो मास दे रखा है वो 1000 kg का है, ठीक है। तो आपको आपसे क्या पूछा गया फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए होता है, यानी कि पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, और ए का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन में टी होता है, ठीक है। मैं सीधा सोल्व में नहीं करा, वहीं पे समझा दूंगा अच्छे से, क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लो आप। देखिए सबसे पहले लिखा वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास को एम और एक्सेलरेशन को ए डिनोट करते हैं, ठीक है। हमें मास दे रखा है 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी, देखो अगर कोई चीज़ चलकर रुक जाती है तो u की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। मैंने इस चैप्टर के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, पिछले साल बनाई थी, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर ध्यान नहीं रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर मुझे ध्यान आ गया तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। वैसे कोशिश करूँगा डाल ही दूंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u है वो 108 किलोमीटर पर आवर है, और हमें हमेशा मीटर पर सेकंड में चाहिए होता है, तो 108 को हमें किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 2 बार 60 लिखेंगे क्योंकि 1 घंटे में 2 बार 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। 3 2 जा 6, ये करना नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सुनो, 3 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आप देखेंगे ये 108 के 108 ही है, और ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 18। तो मतलब ना इसका शॉर्टकट ट्रिक होती है जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर किलोमीटर पर आवर दे रखा है उसको मीटर पर सेकंड बदलना चाहते हैं तो जो भी रकम दे रखी है उसको 5/18 से गुणा कर दो। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, 18/5 से। तो बच्चों को कई बार समझ ही नहीं आता है क्या था, तो ये 1000 और 60 अपन 60 को सोल्व करने पर निकला था, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व करने में 30 मीटर पर सेकंड आ गया, v 0 होगा क्योंकि गाड़ी चलकर जो है रुक गई है, ब्रेक लगी है, तो उसके बाद a निकालना है। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपन में t, तो 0 मीटर पर सेकंड लिखा है ये, ठीक है, और 30 मीटर पर सेकंड अपन में 4 सेकंड, तो 0 में 30 जाएंगे, माइनस के 30 बचेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फोर्स नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, गाड़ी रुक रही है ना इसलिए, ठीक है। ये हमारा आ गया। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला ये नाउ लिखा है, NOW नाउ, मास इंटू एक्सेलरेशन 1000 मल्टीप्लाई में माइनस का 30/4। आप इसको पॉइंट में भी ला के यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही कर दीजिए। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -7500 आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन। माइनस का आएगा क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। अब हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन, और मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और मैंने जो पीरियोडिक के जो आपके पेपर आए थे वो भी मैंने बना रखे हैं, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है सेकंड लॉ मोशन पहले बताइए किसे कहते हैं, फिर इसको डिराइव करके दिखाइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। तो सेकंड लॉ मोशन फटाफट देखते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे, हाँ आप लिखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखेंगे, इट्स सेड दैट, ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का जो रेट चेंज होने की जो दर है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी टू द अप्लाइड फोर्स, जो भी उसमें फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर। मतलब अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसमें जो है ना मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, और ये वहाँ पर होगा जिस दिशा में फोर्स को लगाया जा रहा है। अब इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल जो किस तरीके से डिराइव होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का है तो आपको पहले ये लिखना है
उसके बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखिए। देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ब्लर नज़र आ रहा हो, मैं पूरा फिर भी पढ़ देता हूँ। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, आप एक ऑब्जेक्ट मास को लीजिए जो एम है, ठीक है। अगर आपको सेकंड लॉ मोशन समझ आए ना तो इसे आप थोड़ा देखेंगे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। आप एक ऑब्जेक्ट लीजिए जिसका मास एम है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी में जा रहा है जो यू है, और मान लेते हैं एक फोर्स एफ उस पर अप्लाई होता है जो टी टाइम में लगता है। तो इससे क्या होगा, जब फोर्स लगेगा तो अब वो जिस स्पीड से जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, तो वो वी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो इनिशियल में मोमेंटम कितना था, एम वी था, बाद में एम यू था, ठीक है, एम यू है ये, और बाद में कितना हो गया, एम वी हो गया, ठीक है। अब मोमेंटम में कितना चेंज आया, मोमेंटम में देखो फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो है ना एम यू से एम वी बन गया, एम हमने कॉमन ले लिया, और जितना रेट ऑफ मतलब जितना टाइम में वो चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, एम ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन में टी। हाँ, तो सेकंड लॉ मोशन की अगर हम बात करें तो ये यही बताता है कि जितना फोर्स अप्लाइड होगा उतना ही चेंज आएगा मोमेंटम में, मतलब उतनी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए तो बच्चों जैसे एक छोटी सी जो गोली होती है, मतलब जो बंदूक की होती है, ठीक है ना, तो उसको हम इतनी तेज़ी से एक पर्सन के अंदर से जाके निकल जाएगी, वो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसमें अगर फोर्स बहुत ज़्यादा लगा दिया, ठीक है, तो उससे मोमेंटम बहुत तेज हो जाएगा और वो बहुत स्पीड से आगे निकले, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर एक बहुत बड़ा ट्रक है और वो अगर हल्का सा भी किसी व्यक्ति को अगर टच कर जाता है तो इससे क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक उसके लिए हो सकता है, क्योंकि एक तो उसका मास उस ट्रक का, और मान लो देखो मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ, बाकी जिनको केवल आंसर चाहिए ना वो यहाँ से पूरा नोट कर लें, ठीक है, आप आराम से नोट कर सकते हैं, इतना ही है, और वर्कशीट यहीं तक थी, ठीक है, और लाइव वीडियो को कर देना, बाकी थोड़ा सा समझ रहे ना। देखो देखिए ये सेकंड लॉ मोशन ये इसी से तो बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। कैसे, देखो अगर एक ट्रक मान लो 2000 किलो का है, ठीक है, और अगर वो 1 मीटर पर सेकंड के भी हिसाब से चलता है तो उसका इफेक्ट कितना हुआ, 2000 का हुआ, है ना। और अब एक आदमी है, अगर वो 40 किलो का है या 50 किलो का है मान लेते हैं, ठीक है, और अगर वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है तो कितना वो सर 250 तो उसका इम्पैक्ट हुआ। तो इसलिए देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर अप्लाई हो जाता है वो फोर्स, वो बन जाता है। तो इसलिए इतनी भारी चीज़ अगर हल्का से एक में भी जा रहा है तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसका, और ये 50 है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर 250 आ रहा है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई देखो अब जो छोटी सी जो चीज़ है, ठीक है, अब हम उसका वजन तो बढ़ा नहीं सकते, मास तो बढ़ा नहीं सकते, पर उसकी वेलोसिटी तो बढ़ा सकते हैं ना। तो अगर इस 1 किलो की अगर ये गोली है तो हमने इसको अगर 500 की स्पीड से भगाया तो ये 500 का इफेक्ट दिखाएगी नहीं दिखाएगी। तो इसी वजह से जो है ना सेकंड लॉ मोशन ने काम करना शुरू करा कि छोटी सी चीज़ को भी अगर हम ज़्यादा इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो अगर हम उसका मास नहीं बढ़ा सकते तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा दीजिए, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है। यही इस सेकंड लॉ मोशन में 2-3 बार सुनना आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा का सारा यही पूरा अच्छे से समझा रखा है कि फोर्स का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये के क्या कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4, 5 गुना 10 गुना, इसलिए लिखा जाता है। और ये कह रहा है इफ़ यूनिट ऑफ ऑल द क्वांटिटीज आर एस आई और देन द वैल्यू ऑफ के बिकम 1, ठीक है। ये कह रहा है कि सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो एस आई में है तो के की वैल्यू 1 ले ली जाती है, और फोर्स का फॉर्मूला फिर एम इक्वल टू एम हो जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना ये न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये थी पूरी वर्कशीट आपकी, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और मेरा कंट्रीब्यूशन आपके लिए ज़रूर हुआ होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।